Hi guys, welcome back to my channel. And it's been very long time I could not create any kind of video for you. So sorry for that. I was just some busy in my job and office. तो आज की वीडियो में we will be talking about 7 essentials tool for digital marketing. So if you are someone who is pursuing your digital marketing course or you are working in the industry and if you want to grow अगर आपको बहुत जल्दी ग्रोथ अच्छी ग्रोथ चाहिए in the field of digital marketing, तो these are some tools that will help you in growing. Not only help you, that are also gonna be very useful in your career एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये टूल्स ऐसे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, यू मस्ट प्रैक्टिस, यू मस्ट लर्न एंड यू मस्ट गेन सम वर्क एक्सपीरियंस बाय वर्किंग विद दिस टूल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टूल दैट इज गूगल एड्स. सो गूगल एड्स इज अ एड प्लेटफॉर्म जहां से हम सारे कैंपेन्स मैनेज करते हैं एड्स के. जितने भी आप एड्स देखते हैं, सर्च एड्स, लाइक so let's say if you want to buy any product like shoes, watch, cloth or anything, and you are searching, definitely you are gonna search it. Like I'm working in the company which is selling mattress, beds and chair. So if someone is searching best mattress online or the best mattress for back pain or anything related to mattress back pain, so some brands will come in the top on the Google. तो उसमें से कुछ स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं, सर्च एड्स बेसिकली उन्हें बोलते हैं. तो ये जितने भी कैंपेन्स मैनेज करे जाते हैं ये गूगल एड्स से मैनेज करे जाते हैं. इवन इन द यूट्यूब, जितने भी यूट्यूब पर आप स्किपेबल, नॉन स्किपेबल एड्स देखते हैं वो सारे गूगल एड्स के थ्रू मैनेज होते हैं. आप जितने भी बैनर एड्स कभी कभी देखते होंगे, कहीं किसी वेबसाइट पर बैनर एड्स देखते होंगे, छोटा सा बैनर या कुछ कोई क्रिएटिव आप देखते हैं एड्स का, वो सारे भी गूगल एड्स से ही. इवन शॉपिंग कैंपेन्स आप एक like if you want to buy a watch, you are searching watch in Google and there will be a page, separate page coming up of shopping page. तो उसमें भी जो टॉप पर प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेसिकली स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होते हैं और दैट इज अ शॉपिंग एड्स विच इज बेसिकली क्रिएटेड बाय गूगल, जो हम गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पर मैनेज करते हैं. और ये पेपर क्लिक होता है इन पर. जैसे सर्च एड्स, तो इसमें जो पेमेंट होता है वो क्लिक्स पर होता है. इफ समबडी इज क्लिकिंग ऑन योर एड्स देन द सर्टेन अमाउंट वी हैव टू पे टू गूगल एड्स. So that is basically very important tool or essential part of digital marketing, that is Google Ads. Same is Facebook Ads. Facebook Ads में आप जितने भी एड्स फेसबुक के अंदर इन स्ट्रीम एड, स्टोरीज में, पोस्ट में, वॉल में जितने भी एड्स देखते हैं, बेसिकली इसमें लिखा रहता है स्पॉन्सर्ड एड्स करके. फेसबुक में या इंस्टाग्राम में कहीं पर भी देखते हैं, इंस्टा और फेसबुक में, ये दोनों एड्स फेसबुक एड्स मैनेजर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं. फेसबुक एड्स मैनेजर में हम जाके अपना कैंपेन सेटअप करते हैं और उससे ही एड्स रन होते हैं. कहाँ पर? फेसबुक और इंस्टाग्राम पे. तो ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग. इसके थ्रू ही बहुत सारे D2C ब्रांड ऐसे हैं जो आज ग्रो कर पा रहे हैं. मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आर रिलाइंग ऑन गूगल एंड फेसबुक एड्स, जिनसे उनका 80 to 90% बिजनेस आता है. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स यू मस्ट लर्न. थर्ड इज गूगल एनालिटिक्स. एनालिटिक्स इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फेज ऑफ योर लाइफ. आप इवन कुछ भी खरीदने जाते हैं, कुछ भी इवन डेली लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को एनालाइज करते हैं, उसका रिजल्ट एनालाइज करते हैं, फिर कोई डिसीजन लेते हैं. तो दिस टूल इज समथिंग विच विल हेल्प अस. लेट्स या So this tool is something which will help us taking a decision or like making any changes. If we want to make any changes in our upcoming campaigns और existing campaigns में कोई भी चेंज करना है, तो वो गूगल एनालिटिक्स की हेल्प से. गूगल एनालिटिक्स बेसिकली हमें डेटा देता है कि कहाँ से कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से कन्वर्जन्स आ रहे हैं, कहाँ से सेल हो रही है, क्या चीज़ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सा कैंपेन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है. जितना भी एनालिसिस है वो हमें गूगल एनालिटिक्स से मिलता है. तो एक बार आपको गूगल एनालिटिक्स आ गया, इवन इफ यू आर इनटू एसईओ, यू मस्ट लर्न गूगल एनालिटिक्स. दैट इज गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर करियर एंड फॉर योर जॉब एज वेल. तो गूगल एनालिटिक्स यू मस्ट लर्न, क्योंकि ये आपको एक एनालाइज करके डेटा देता है जिसके थ्रू आप डिसीजन ले पाते हो कि अब नेक्स्ट क्या करना है. तो ये एक बहुत ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है. उसके बाद बात करते हैं सेमरश. सेमरश इज नॉट अ काइंड ऑफ गूगल एनालिटिक्स बट इट इज अ काइंड ऑफ एनालिटिक्स टूल, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हम एक कॉम्पिटिटर की एनालिसिस कर पाते हैं. जैसे बोट इज अ ब्रांड हु इज सेलिंग दिस हेडफोन्स एंड ऑल द स्टफ रिलेटेड टू हेडफोन. तो अगर बोट को एनालिसिस करना है नॉइज या किसी अनदर कॉम्पिटिटर ब्रांड की, तो दे कैन यूज सेमरश टूल. सेमरश इज समथिंग विच इज गोना बी वेरी हेल्पफुल इन एनालाइजिंग द कॉम्पिटिशन एंड मेकिंग यू अहेड ओवर द कॉम्पिटिशन. भीड़ में आपको आगे रखने वाला है. आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा कीवर्ड मार्केट में ज़्यादा वर्क कर रहा है, कॉम्पिटिटर कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, उनका क्या कैसा कीवर्ड चल रहा है, आपका कैसा कीवर्ड होगा या कैसे होने वाला है. तो ये सारी एनालिसिस सेमरश इज गोइंग टू गिव यू. The next tool is in the list is Canva, and Canva is something which I am using since my graduation days. और Canva, if you are into social media marketing, basically social media marketing के लिए Canva आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. एंड इफ यू आर नॉट इवन इनटू द सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप किसी भी मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग और ऑफलाइन ऑनलाइन एनी मार्केटिंग की किसी भी फील्ड में है, यू मस्ट नो Canva. बिकॉज आपको छोटा मोटा प्रेजेंटेशन से लेकर थंबनेल टू एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव इफ यू वांट टू मेक एंड एडिट, Canva is gonna be very हेल्पफुल.
आप कैसा भी क्रिएटिव और कुछ भी आप कैनवा में बस छोटा-मोटा काम बहुत हैंडी, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं इफ यू आर नॉट प्रो इंटू ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आपको अगर एडोबे और फोटोशॉप नहीं आता है उतना अच्छा लेवल का, तो कैनवा इज़ गोना बी वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्प करेगा। अब इवन जितने भी आप मेरे वीडियोज़ के थंबनेल एंड ऑल देखते हैं, सब कैनवा के डिज़ाइन किए होते हैं एंड दैट आर नॉट बेसिकली फ्रॉम प्रो वर्ज़न, जो बेसिक वर्ज़न होता है अनपेड, उसी से जितने भी थंबनेल मैं बनाता हूँ उसी से बनते हैं। तो कैनवा बहुत हेल्प करने वाला है। इवन आपको कोई छोटा-मोटा प्रेजेंटेशन बनाना है या कोई क्रिएटिव सोशल मीडिया का आपका कोई छोटा-सा कोई पेज है, उसमें अगर आपको कोई कोट्स या कुछ भी पोस्ट करना है, तो आप कैनवा की हेल्प से कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन में डेफिनेटली गोना बी हेल्पफुल एंड फॉर द थंबनेल स्पेसिफिकली उसमें टेम्पलेट्स आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। इवन फॉर द सीवी, इफ यू वांट टू क्रिएट योर सीवी, आपको बहुत सारी टेम्पलेट मिल जाएंगी कैनवा में। तो यू मस्ट नो द टूल ऑफ विच इज कॉल्ड कैनवा. So the next tool in the list is Mailchimp. Mailchimp is a software that helps in creating the campaigns into the email marketing. तो अगर आप email marketing में हैं, आप ईमेल कैंपेन सारे रन करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे पास प्रमोशंस के आलतू फालतू ईमेल्स भी आते रहते हैं, जैसे कभी स्विगी से आया, कभी जोमेटो से आया। बहुत सारे ब्रांड्स हमें ईमेल से पुश करते हैं और दैट इज़ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस एंड फॉर द कन्वर्जन एज वेल। लाइक इसमें बहुत ज़्यादा ईमेल मार्केटिंग से सेल तो वी कांट एक्सपेक्ट, बट ब्रांडिंग के लिए ईमेल मार्केटिंग इज गोना बी वेरी हेल्पफुल। पुश मार्केटिंग ईमेल इज गोना बी वेरी हेल्पफुल। तो जितने भी ब्रांड्स के ईमेल देखते हैं कि हमें प्रमोशंस में ईमेल्स आते रहते हैं, जोमेटो के बहुत सारे ईमेल्स आपने देखोगे, इंटनशाला के देखोगे, बहुत सारे ब्रांड्स, इवन सारे D2C और जितने भी ब्रांड्स हैं सब हमें ईमेल से पुश करते हैं। तो मेल चिम्प जो है वहाँ पर आप जाके कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, मेल शेड्यूल कर सकते हैं, सारी जितनी भी एक्टिविटी है वो मेल चिम्प से हैंडल करते हैं। उसके बाद है Ahrefs, Ahrefs. To be very honest, I have not used this tool till now, but this tool is helpful in digital marketing. How? Let me explain you. So it is basically for the backlink analysis. आपने बहुत सारे backlink देखोगे, like if you are gonna purchase mattress, you will search top 10 mattresses, top 10 mattresses brand or best mattresses for back pain, and there will be some articles showing up. आप उस आर्टिकल पर क्लिक करते हो, बेसिकली आप पूरा आर्टिकल रीड करोगे, उसमें से कहीं ना कहीं बीच में यू विल बी गेटिंग अ लिंक विच बेसिकली प्रमोट्स अ ब्रांड. If you are going to the back pain article for mattress for back pain article, there will be some content and a specific link. So once you click onto that link, you will be reaching to the websites, the brand's website. तो उस बैकलिंक का एनालिसिस, जहां जहां पर भी आपकी बैकलिंक्स पोस्ट है, उसका एनालिसिस के लिए Ahrefs is gonna be very 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 helpful. So these were some tools which are very essential into digital marketing. इसके apart भी there are some native ads platform, programmatic ads platform, and even I have started learning some campaigns on native ads platform like Taboola and RTV House. So for some business that is gonna be helpful. कुछ business के लिए programmatic ads and native ads ये सब भी बहुत work करता है, but depends. Limited like इसमें कुछ, तो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि इसके अपार्ट भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, एड प्लेटफॉर्म है, बट these are essential. Why? Because if you go through these all the platform and once you learn this, तो दूसरा प्लेटफॉर्म लर्न करने में it will be very easy for you to switch into another platform. Like if you have proper knowledge about Google Ads and Facebook Ads, you can even run Bing Ads, and even you can switch to the e-commerce platform like Amazon Ads and Flipkart Ads. So if you are into paid media and into digital marketing, then you should like learn these tools. तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।